नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज देश के दो बड़े नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान को लेकर के तमाम बातें उठा दी हैं, कुछ बातें और भी क्लियर की हैं। तो सबसे पहले राहुल गांधी पटना पहुंचे हैं और उन्होंने वहाँ छात्रों से बात की है। संविधान सुरक्षा के लिए उनका आज कार्यक्रम था पटना में, वहाँ पहुँच कर के उन्होंने तमाम लोगों से बातें की और उन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं वो ख़ास तौर पर वो हम आपके सामने रखेंगे, उनकी बात सुनवाएंगे और उसके बाद फिर सारी चीज़ें और भी होंगी। लेकिन आपको मालूम है कि कल राहुल गांधी ने अपना जो पार्टी का नया इंदिरा भवन बना है उसमें सारे मुद्दे उठाए थे और ख़ास तौर पर एक मुद्दा जो उठाया था वो था संविधान को लेकर के ही था। चूँकि मोहन भागवत ने इंदौर में और पुणे में जो एक बार पिछले 2 दिन पहले जो बातें कही थी कि आज़ादी हमें पिछले साल अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मिली है, ये बड़ी हास्यास्पद कहानी थी और इस पर तो तमाम मैं समझता हूँ लोग काम कर रहे हैं। मैं एक चैनल पर देख रहा था तो एक अमेरिका में वकालत की प्रैक्टिस करने वाले भारतीय वकील हैं, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इसमें एफआईआर होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल घोर मतलब विरोधी बयान है, देश की अस्मिता के खिलाफ है। चूँकि यदि ऐसा वो मानते हैं कि संविधान 15 अगस्त 1947 को देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें हज़ारों लाखों जो हमारे देशवासी महान योद्धा और महान नागरिक शहीद हुए, उनका योगदान क्या था। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि 1947 में देश आज़ाद नहीं हुआ, उनका खुद का योगदान क्या था। और उनका ये था कहने का अर्थ कि यदि ये बयान कोई एक गैर व्यक्ति कहता, भारत सरकार में नहीं बैठा होता, तो शायद अब तक उसकी गिरफ्तारी हो गई होती और उसे जेल भेज दिया गया होता। लेकिन चूँकि ये उन्होंने बड़ा एक मज़ेदार किस्सा बताया कि ये सारा खेल क्यों हो रहा है। चूँकि मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है और उस सिक्योरिटी कहीं हट ना जाए, तो इस तरह का बयान देना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। चूँकि समीक्षा तभी होती है जब कोई आप विवादास्पद चीज़ें सामने लाते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। दूसरा, दिल्ली के चुनाव की स्थिति बहुत आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली विधानसभा में मात्र शायद 2 या 3 विधायक हैं, बाकी आम आदमी पार्टी वहाँ पर पिछले 10 साल से सत्ता में है और उनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद कांग्रेस इस मैदान में आगे आ सकती है। चूँकि कांग्रेस काम कर रही है, उसकी स्थिति मजबूत हुई है। पिछले लोकसभा चुनावों में उसे 101 सांसदों मिले हैं, भले ही उसे हरियाणा में वो चुनाव हार गई, महाराष्ट्र में चुनाव हार गई, लेकिन बीजेपी चाहती है कि उसे अपनी स्थिति सुधारनी है। चूँकि 30 साल से लगभग दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये बयान शायद हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए मंदिर को आगे करके इस तरह का बयान दिया गया है कि हम जो है असलियत में आज़ादी हमारी तब हुई है जब नरेंद्र मोदी ने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की है राम मंदिर की। तो एक तो ये वाली बात है, राहुल गांधी ने कई मुद्दे पटना में जाकर के उठाए हैं जिनमें संविधान सुरक्षा, लोगों की जो पेपर लीक का मसला है और भी कई एक चीज़ें हैं कि ये जो सेना में भर्ती का कारण है, ये सब संविधान में नहीं है, ये सारी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं गलत तरीके से। तो पहले तो ये राहुल गांधी का सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आता हूँ अखिलेश यादव जी के साथ। भोपाल में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जयपुर से
राजस्थान यूनिवर्सिटी। ये बेरोजगार युवा है जो इम्तिहान के प्रोसीजर को बदलने की मांग लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठी से इस पर मारा गया। सर एनटीए पे हमारा किसी का ट्रस्ट नहीं है। एनटीए पे इस टाइम There are millions of students in this country who are convinced that the Indian examination system is a fraud. If you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. पेपर लीक का कारण है एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। बस जब तक नहीं सुनेंगे बैठे हैं यहाँ पर, कभी तो सुनेंगे। गोली चलवा दीजिए, आतंकवादी हम लोग। फौज का सपना देखा था, हमने मेहनत किया था, आज हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है पेपर लीक होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं का मुठा काटना चाहिए। उनका जो हुनर है उनसे छीना जाना चाहिए। आपने राहुल गांधी का ये छोटा सा वीडियो देखा। उन्होंने तमाम अखबारों की और चैनलों की कटिंग लेकर के सारी चीज़ें बताई हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं देश में। अब मैं आपको ले चलता हूँ, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अयोध्या में। अयोध्या में आपको मालूम है कि मिल्कीपुर सीट है जो, उस पर अब चुनाव हो रहा है। चूँकि वो कुछ मसला जो पुराना जो प्रत्याशी था भारतीय जनता पार्टी का, वो कोर्ट चला गया था, तो इस समय चुनाव नहीं हो पाया था। अब उस पर चुनाव हो रहा है। आपको मालूम है कि मिल्कीपुर से अखिलेश यादव की पार्टी के जो सांसद अयोध्या से जीत के गए हैं, उनके रिजाइन होने की बात से वो सीट खाली हुई थी। अब उस पर चुनाव हो रहा है। तो खैर अब ये चीज़ें जुड़ रही हैं। देखिए, मोहन भागवत ने ये बयान हो सकता है मिल्कीपुर सीट को जोड़ने के लिए दिया हो, हिंदुओं को भी इकट्ठा करने के लिए। दिल्ली तो हम मानते ही हैं कि दिल्ली में चुनाव चल रहा है, लेकिन वो मिल्कीपुर सीट, चूँकि अयोध्या जो मसला है भारतीय जनता पार्टी की कर्मभूमि है। उसने जो वहाँ पे कर्म किया है, उसका कर्म का उन्हें बहुत भारी फल मिला है। वो फल 1990 में जब कार सेवा हुई थी, तब जब गोली वहाँ चली तो वो एक कर्म हुआ, और कर्म के बाद 1992 में की भाजपा की सरकार बनी, जिसमें कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बने, और उनके रहते 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करा दिया गया। तो उसमें उनको सजा भी हुई थी। खैर, उसके बाद अब जब 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें अयोध्या जैसी सीट, उसी दौरान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। वहाँ पे भगवान राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई गई, और उसके बावजूद भी अयोध्या सीट हार गई। ये बहुत बड़ी एक ड्रॉबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ राम मंदिर बनवा दिया, भव्य राम मंदिर बन गया, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। ये सबसे बड़ी बात है। चूँकि अयोध्या कोई आज से नहीं, 1949 से ये मसला चला आ रहा था। अब उसका इतिश्री हो गई, चूँकि भगवान राम की प्रतिष्ठा हो गई, और उसके बावजूद भी वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसको लेकर के मैं समझता हूँ कुछ गुणा भाग हो रहा है, और उस गुणा भाग में आज अखिलेश यादव अयोध्या पहुँच गए हैं, और उन्होंने वहाँ पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कोई धार्मिक बात नहीं कही, न कोई धर्म के ऊपर कोई बात छेड़ी। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि अयोध्या के वासियों, यदि मेरी सरकार कभी उत्तर प्रदेश में आती है तो मैं आज की स्थिति में जितना भूमि का मुआवजा होगा वो बढ़ा चढ़ा करके मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी है। तो मैं समझता हूँ कि मिल्कीपुर की जो जनता है वो इस चीज़ को ज़रूर समझेगी कि अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। और बाकी उन्होंने एक बात और क्लियर करी, वो मैं आपको सुना देता हूँ। उसमें आप सुनेंगे उनके वीडियो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी का समर्थन दिल्ली में आप ये मत समझिए कि हम कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूँकि जब इंडिया गठबंधन बना था तब ये बात तय हुई थी कि जिस राज्य में जिसकी हनक होगी उसको मजबूत करने के लिए सारे दल इकट्ठे होकर को उसको समर्थन करेंगे। तो इसी वजह से हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं, चूँकि वो वहाँ 2 दशक से
एक दशक से मतलब 10 वर्ष से सत्ता में है और इसीलिए हम उसका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हम कांग्रेस के कतई विरोधी नहीं हैं, इंडिया गठबंधन बना रहेगा, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो पहले हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे फिर बात करते हैं। अयोध्या से आए हुए हम अपने सभी किसानों का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हम सभी लोग बहुत आभारी भी हैं उनके कि इन परिस्थितियों में जहां सरकार समय समय पर डराती है, उनके अधिकारी अन्याय करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उस समय किसान समाजवादी पार्टी और हम पर भरोसा कर रहे हैं। मैं अयोध्या वासियों का और खासकर किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। समाजवादियों का मानना है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए और कई मौकों पर मैं और आप यहां पर बैठ करके कई बार चर्चा की है और यहां तक कहा मैंने कि ये अयोध्या प्रभु राम जी की जमीन है, धरती है उनकी। न केवल भारत, दुनिया के लोगों को वहां के प्रति आस्था है, तो वर्ल्ड क्लास सिटी बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लेकिन जो लोग वहां से उजाड़े जा रहे हैं वो उजड़े नहीं, वो भी कम से कम बराबरी के साथ खड़े दिखाई दें। इसलिए मैंने कहा था कि अगर सर्किट रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। संविधान में मोटी मोटी बात जो हम सब आप समझते हैं कि संविधान के तहत ही हमें आरक्षण मिला है, और जब प्राइवेट हो जाएगी चीज तो आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो संविधान में जो हमें हक अधिकार मिलता है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और पक्की नौकरियां छीनी जा रही तो इसका मतलब यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के साथ छेड़खानी हो रही है। हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं, समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। और समाजवादियों ने जो भी काम किए हैं आपको सब पता है, एक एक चीज वर्ल्ड क्लास है। जहां से मुख्यमंत्री जी अन्याय कर रहे हैं बैठ करके, जो सीएम हाउस है, लोक भवन, ऑफिस, जो लोग भी निकलते होंगे इसके आसपास वो देखते होंगे कि क्या ऑफिस बनी हुई है। मैं तो ये कहता हूं जिस ऑफिस में वो बैठे हैं उसके बराबर भी पिछले इतने सालों में एक बिल्डिंग नहीं बना पाई है। समाजवादी पार्टी का आप पार्टी को समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। जो हमारी रणनीति थी, जिस रणनीति के सारे हम लोग काम कर रहे हैं, वो रणनीति यही बताती है कि आप ही पार्टी जो संघर्ष में है और जिस मसले को लेकर के जहां से शुरुआत इंडिया गठबंधन हुआ है कि रीजनल पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी तो अयोध्या निवासियों को इसी तरीके से सर के रेट बढ़ा करके मार्केट वैल्यू के बराबर उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। आखिरकार सरकार को किस बात का नुकसान हो रहा है? जहां आश्रम बनने चाहिए वहां होटल बनाना चाहते हैं। आपने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उसमें पूरी उन्होंने बाकायदे सारी चीज़ों का गुणा भाग बता दिया। हालांकि मैं आपको बता दूं, उन्होंने जैसे कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद जैसी बातें करके वोट बटोरने की कोशिश करती है, अखिलेश यादव ने किसी से कोई बात, उन्होंने सिर्फ विकास की बात करी। अयोध्या का विकास, अयोध्या एक ऐसा नगर है, इसे दुनिया का सबसे सुंदर नगर बनना चाहिए और अभी तक नहीं बन पाया है। यहाँ लोगों को बर्बाद कर दिया गया, लोगों की भूमि हड़प ली गई और ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उठाई हैं। तो आपको खैर ये 2 चीज़ें थी आज दिन में मेरे सामने, वो मैंने आपके सामने रखी हैं। दूसरी और भी चीज़ें अब हम अपनी पत्रकारिता के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम इसी तरह के वीडियो आपको दिखाते रहें, तो इसलिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम जैसे ही वीडियो डालें तो वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।